सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट फोकस्ड यूट्यूब चैनल। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इससे पहले 54 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वो आप क्या कर सकते हो, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क का सीरीज चल रहा है, इसको मैंने एक प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। तो वो आप प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ जाकर तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अभी हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 55 कैसे सॉल्व करेंगे। गाइज देखो क्या लिखा गया है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। सो आर इक्विवेलेंट इज हाउ मच, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इज हाउ मच फ्रॉम ए टू बी, मीन्स इन बिटवीन टर्मिनल ए टू बी। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इक्यू, ठीक है। तो देखो इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज एक चीज़ मार करो, ठीक है। देखो ये जो 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये दोनों सीरीज में ही है, ठीक है। मैं मल्टी कलर यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये जो दोनों है, ये दोनों सीरीज में है। और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो ये मैं 2 ओम लिख देता हूँ। इसका मतलब ये जो 2 ओम है, ये 6 ओम के साथ पैरेलल है, ठीक है। ये 6 ओम के साथ पैरेलल है, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन का मतलब लगा देता हूँ कुछ नोड का नाम। ये सपोज ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। देखो ये बी डी में दो चीज़ पैरेलल है, 6 पैरेलल 2, ठीक है। देखो मैं और एक चीज़ अभी बताता हूँ। ये सपोज एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन इलेक्ट्रिकल लाइन है, मतलब ये देखो ये सपोज एक शॉर्ट सर्किटेड लाइन है। शॉर्ट सर्किट मतलब देखो एक लाइन है, कुछ भी कनेक्टेड कुछ भी नहीं है। तो इसको आप इक्विपोटेंशियल लाइन बोल सकते हो। मतलब यहाँ पर भी वी होगा, 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 ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये सपोज तुम सी बोल रहे हो, यहाँ पर भी सी वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी सेम वी सी वोल्टेज होगा। सो नो नीड टू गिव डी, ठीक है। सो यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी उतना वोल्टेज होगा। देखो सो ये सपोज वी ए वोल्टेज, ये वी बी वोल्टेज। तो देखो ये जो सेम सेम टर्मिनल है, एक लाइन है, और एक लाइन में एक ही वोल्टेज रहेगा, मतलब वीसी ही रहेगा, ठीक है। तो तुमको अभी कैसे सिंप्लीफाइड नेटवर्क ड्रा करना है वही चीज़ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो देखो इसको मैं ए डैश कर देता हूँ, इसको मैं बी डैश कर देता हूँ, क्योंकि ए बी टर्मिनल है अभी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो सिंप्लीफाइड नेटवर्क कैसे होगा। तो ये देखो ये 1 ओम, ए से ए डैश तक, ए से ए डैश तक। और देखो ये बी से सी तक कितना होगा, बी से सी तक 0.8 ओम, ठीक है। बी से सी तक 0.8 ओम। और एक चीज़ देखो, अभी ये ए डैश है, ये सी है। देखो ए डैश और सी के बीच में कितना रजिस्टर है, 3 ओम है। सो ए डैश और सी के बीच में कितना रजिस्टर है, 3 ओम है। देखो और एक चीज़ देखो, देखो जैसे कि ये सी नोड है, ये इक्विपोटेंशियल, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है। सो ये सी नोड है, ये भी सी नोड है, इसको भी मैं सी नोड लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी सी वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी वी वोल्टेज होगा। तो ये जो ए डैश और सी दोनों नोड है, उसका बीच में कौन कौन रजिस्टर प्रेजेंट है। देखो ये ए डैश से सी के बीच में 6 ओम भी रजिस्टर भी प्रेजेंट है। और दो टर्मिनल के बीच में देखो ये ए डैश है, ये सी है। देखो इसके बीच में 3 ओम भी है, और ये 6 ओम भी है, ये 6 ओम भी है। सो देखो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। ये 6 ओम हो गया, समझ में आ गया। ये देखो ए डैश सी के बीच में 3 ओम, और ए डैश सी, ये सी सी एक ही पॉइंट है। ए डैश सी के बीच में 6 ओम भी है। तो मैंने लिख दिया, देखो ए से ए डैश 1 ओम, बी से सी 0.8 ओम, और ए डैश सी के बीच में एक 3 ओम प्रेजेंट है, और एक ये जो 6 ओम क्या है, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी देखेंगे, अभी जाएंगे ए डैश से बी तक। ये देखो 2 ओम प्रेजेंट है, ये बी डैश तक। देखो ये बी डैश जो लिया हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी देखो ये क्या है, ये सी टर्मिनल ही है। लेकिन बी डैश से सी के बीच में अभी देखो ये जो कनेक्टेड है, बी डैश से सी के बीच में कितना रजिस्टर है, 6 ओम पैरेलल 2 ओम।
देखो और भी बी डी एस की सी के बीच में एक 3 ओम प्रेजेंट है। मतलब देखो अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बी डी एस सी को, ये जो बी डी एस सी के बीच में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो कितना रजिस्टर कनेक्टेड है। देखो बी डी एस सी के बीच में एक रजिस्टर तो है कि 3 ओम का। देखो बी डी एस और सी के बीच में एक 3 ओम का है, बी डी एस सी के बीच में एक 6 ओम का है। देखो सो बी डी एस और सी के बीच में एक 6 ओम का भी है। देखो ये कितना था पहले 3 ओम। और देखो ये बी डी एस सी के बीच में और 2 ओम का भी एक रजिस्टर प्रेजेंट है, ये और एक 2 ओम रजिस्टर भी प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। बी डी एस और सी के बीच में देखो 6 ओम 2 ओम ये 3 ओम, 3 रजिस्टर ही प्रेजेंट है। ठीक है, देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये हो गया कितना, ये 1 ओम, ये कितना हो गया, ये 0.8 ओम। ये हमारा ए टर्मिनल था, ये हमारा बी टर्मिनल था, और ये हमारा ए डैश, ये हमारा था सी। देखो ये जो 3 पैरेलल 6 कितना होगा, 3 इंटू 6/3 + 6 दैट इज 18/9, दिस इज 2 ओम। सो ए डैश और सी के बीच में 2 ओम रजिस्टर होगा। ठीक है, ये अभी देखो अभी बी डैश तक मैं जा रहा हूँ, बी डैश और ए डैश बी डैश के बीच में कितना रजिस्टर है, 2 ओम रजिस्टर ही है। ठीक है, अभी कनेक्ट करेंगे बी डैश से सी तक। देखो बी डैश सी के बीच में क्या है, 2 पैरेलल 3 पैरेलल 6। ठीक है, देखो ये 2 पैरेलल, ये 3 और पैरेलल 6 कितना है, 2 ओम है। 2 पैरेलल 2 और 2 पैरेलल 2 सेम रजिस्टर मीन्स डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2 पैरेलल 2 इज 1 ओम। ठीक है, देखो 2 पैरेलल 2 कैसे, 2 इंटू 2/2 + 2, सो दिस इज 4/4, दिस इज 1। ठीक है, 1 ओम। सो अभी बी डैश और सी के बीच में कितना होगा, बी डैश सी के बीच में 1 ओम होगा। देखो इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। सो ये तो कितना है 1 ओम, ये भी कितना होगा 0.8 ओम, ये कितना होगा, ये 2 ओम। ये जो ए डैश और सी था 2 ओम, और ये देखो जो 2 ओम, क्योंकि देखो अगर एक करंट आएगा ना इस साइड से, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन से जाएगा। सो ये दोनों क्या है, 2 ओम 1 ओम सीरीज में है। 2 ओम 1 ओम सीरीज में कितना है, 3 ओम। 3 ओम हो गया। तो अभी इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा 0.1 ओम। तो ये देखो ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। और ये जो 2 पैरेलल 3 कितना है, देखो 2 इंटू 3 6, 2 + 3 5, सो 6/5 मीन्स 1.2, सो दिस इज 1.2 ओम। ठीक है, सो अभी आर ए बी कितना होगा आप खुद बोल सकते हो। जो भी करंट आएगा सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाएगा, मतलब ऑल द 3 रजिस्टर्स हियर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो आर ए बी इज इक्वल टू 1 + 1.2 + 0.8, so 1 plus this is 2, so this is 3 ohm is answer। ठीक है, तो अभी और एक बार तुम देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो देखो ये इक्व पोटेंशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था, इसीलिए मैंने बोल दिया ये सी नोड है, मतलब ये भी सी नोड है। और तुमको दिखना था, देखो ये 1 ओम पहले सीरीज था, ये 2 ओम हो गया। अभी देखो ये ए डैश और सी के बीच में 3 ओम प्रेजेंट है, ए डैश सी के बीच में ये भी 6 ओम प्रेजेंट है। सो ये 3 पैरेलल 6, और जो बी डैश सी के बीच में 3 रजिस्टर प्रेजेंट है। देखो बी डैश सी के बीच में 3 ओम, बी डैश सी के बीच में 6 ओम, बी डैश सी के बीच में 2 ओम। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 ओम 6 ओम 2 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो अभी इसको पैरेलल कर दिया 2 ओम, ये 2 ओम था, इसको पैरेलल 3, तीनों को पैरेलल कर दिया, इसका रिजल्ट भी 1 ओम। ये अभी सीरीज, और ये 2 ओम पैरेलल विथ 3 ओम। ठीक है, सो फाइनल आंसर देखो 2 3 पैरेलल 1.2 ओम, और फाइनली जो 3 रजिस्टर कौन थे वो सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो आंसर हो जाएगा 3 ओम। ठीक है।
सो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, तो आप लिख सकते हो आंसर इज 3 ओम। ठीक है, तो और एक बार सॉल्यूशन को देख दो वीडियो पॉज करके, मतलब आप सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बाय।